मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 15 अशुद्धियाँ यानी इरर्स। देखिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखते हैं पर वो क्या होते हैं, अशुद्ध होते, गलती होती है क्योंकि हम उसका सही मतलब नहीं समझते कि इसको हमें किस तरह से लिखना है। तो आइए आज हम अपने ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, अशुद्धियों के बारे में पढ़ देंगे और उसके बाद बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अशुद्धियाँ यानी इरर्स को देखते हैं। इरर्स क्या कहलाते हैं यानी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। भाषा के लिखने या बोलने में हम अक्सर अशुद्धियाँ कर देते हैं। ये अशुद्धियाँ दो प्रकार से होती है। देखिए इसमें क्या बताया कि हम कोई भाषा जब बोलते हैं या क्या करते हैं, लिखते हैं, तो बोलने में क्या होता है, हमारे कहने का मीन्स कुछ और रहता है लेकिन हम बोलते कुछ और है। तो उसी तरह इसमें क्या बताया गया है कि हम भाषा को लिखने या बोलने में हम अक्सर अशुद्धियाँ कर देते हैं। और ये जो अशुद्धियाँ होती वो हम किस तरह से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं और सेकंड आपका क्या कहलाता है, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो आइए हम फर्स्ट पढ़ते हैं बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, स्पेलिंग रिलेटेड इरर। बर्तनी संबंधी प्रमुख अशुद्धियाँ निम्नलिखित हो सकती है। आइए देखिए हम लोग बर्तनी संबंधी देखते हैं। पुल्लिंग, देखिए हम लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, पुल्लिंग इस तरह लिखते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये पुल्लिंग सही है जबकि ये पुल्लिंग लॉन्ग होता है। पुल्लिंग किस तरह लिखा रहता है, इस तरह हम पुल्लिंग लिखा जाता है। फिर देखिए बुद्धिमान, लेकिन शुद्ध बुद्धिमान हमें किस तरह की लिखा जाता है हम लोगों का, ये देखिए वो बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान होता है। इसी तरह देखिए पिष्ट लिखा है तो पिष्ट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पिष्ट पढ़ते हैं। साम्राज्य में हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा सा लगाते हैं जबकि इसमें क्या होगा आपका बड़ा सा होता है। उसी तरह मार्ग में ये जो राह होता है वो आपके शिरोरेखा के ऊपर होता है, जबकि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, नीचे ही उसको लिख देते हैं। फिर इसके साथ आप देखिए निश्चित इस तरह शुद्ध लिखा जाता है। उसी तरह भाषा में हम लोग मिस्टेक करते हैं लिखने में। देखिए भाषा शुद्ध इस तरह लिखा जाता है। परमेश्वर देखिए इस तरह, ये आपका क्या हो जाएगा, परमेश्वर हो जाता है जबकि परमेश्वर शुद्ध इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह देखिए पत्नी, आश्चर्य, नष्ट, स्मरण, स्वस्थ, परीक्षा, कल्याण, पुष्प। देखिए पुष्प को कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, ये वाला पुष्प पढ़ते हैं, तो ये आपके क्या होता है, ये आपका गलत होता है। सही आपका पुष्प इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह सृष्टि, परिश्रम, नारी और मित्र। फिर इसके बाद देखिए वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ यानी सेंटेंस रिलेटेड इरर्स। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ निम्नलिखित हो सकती है। देखिए इधर ये अशुद्ध वाक्य है और इधर क्या बनाया गया है, शुद्ध वाक्य बनाया गया है। तो फर्स्ट नंबर क्या है अशुद्ध वाक्य में, यहाँ कोई नहीं रहते। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि यहाँ कोई नहीं रहते, इसमें रहते लिखा है जबकि ये रहते इसमें नहीं होगा। यहाँ इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, बच्चे मैदान में खेलता है जबकि इसका क्या हो जाएगा शुद्ध कि बच्चे मैदान में खेलते हैं। कुत्ता पानी पिया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा आपका कि कुत्ते ने पानी पिया। वह पत्र पढ़ता हूँ, इसका क्या शुद्ध हो जाएगा, वह पत्र पढ़ता है। फिर नेक्स्ट देखिए तुम बाजार जाएगा, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम बाजार जाओगे। फिर देखिए 6 नंबर, दिल्ली भारत का राजधानी है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी है। फिर नेक्स्ट देखिए तुम कहाँ जा रहा है, तो इसको शुद्ध रूप हम लोग कैसे लिखेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर देखिए नेक्स्ट आप, मोहन मुझे 4 केले दिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा शुद्ध रूप, मोहन ने मुझे 4 केले दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, उचित विकल्प पर सही तथा सही का चिन्ह लगाना है हमें। जो उचित विकल्प है इसमें मतलब जो सही है उसमें हमको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, बताइए।
बर्तनी अशुद्धि की, बाक की अशुद्धि की, ये दोनों होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये दोनों हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर बुद्धिमान शब्द है, तो बुद्धिमान, ये जो बुद्धिमान लिखा है ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध क्या होता है, बुद्धिमान होता है, इसलिए इसका सेकंड आंसर हो जाएगा अशुद्ध। भाषा का शुद्ध रूप है, तो भाषा का शुद्ध रूप क्या होता है, ये भाषा होती है, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। फिर मत्व का शुद्ध रूप है, ये मत्व आपका गलत है, इसका शुद्ध रूप आपका ये थर्ड नंबर मित्तु होगा। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों की बर्तनी शुद्ध करके रिक्त स्थानों में हमें क्या करना है, लिखना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए परिणाम, तो परिणाम ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर देखिए ये रुपया अशुद्ध लिखा है, इसमें ये वाला रू होगा और रुपया हो जाएगा। फिर मूर्ख, तो इसमें छोटा मुंह नहीं होता, मूर्ख में बड़ा मुंह हो जाएगा और खा के ऊपर रा की मात्रा हो जाए। इसी तरह दुर्घटना, ये आपका गलत लिखा है, इसमें घा के ऊपर क्या हो जाएगा, आपकी रा की मात्रा हो जाएगी, दुर्घटना, इस तरह शुद्ध लिखा जाता है। और शरीर में ये सा नहीं होगा, आपका सा शरीफा वाला ये शरीर होगा, शुद्ध रूप ये हो जाएगा। उसी तरह परमात्मा नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, परमात्मा होता है। इसी तरह देखिए किरोध लिखा है, तो किरोध इसका नहीं होता, इसका शुद्ध रूप क्रोध होता है, क्रोध शुद्ध इस तरह लिखा जाता है। उसी तरह आश्चर्य भी इसमें रॉन्ग लिखा है, हमें शुद्ध आश्चर्य इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह निर्दय लिखा है, तो निर्दय नहीं होता, इसका निर्दयी होता है। फिर इसी तरह पृथ्वी लिखा हुआ, तो इस तरह पृथ्वी नहीं लिखा जाता, पृथ्वी इस तरह आपका लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगी आपकी। फिर अध्ययन देखिए, अध्ययन में डबल आपका ए या जो होता है वो दो हो जाता है, इसको अध्ययन बोला जाता है। और ये मृग है, तो मृग इस तरह नहीं लिखा जाता है, मृग इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बताया है कि अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 62 में, यहाँ से आपको इसको लिखना है कि अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्या है, बर्तनी संबंधी अशुद्धि, और सेकंड क्या है, आपकी वाक संबंधी अशुद्धियाँ। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको क्या बताना है कि अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्या हो गया, हम लोग किस में अशुद्धि करते हैं, बर्तनी संबंधी, यानी जब स्पेलिंग रिलेटेड लिखते हैं उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। और सेकंड क्या होता है, सेंटेंस रिलेटेड, यानी जो वाक्य संबंधी होती है। तो इस तरह से आपका ये क्या था, अशुद्धियाँ थी, और इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है ये हमने आपको बताया। आपको इसको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है और इसे लर्न करना है, जिससे आप लोग भी देखिए हिंदी लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड मिस्टेक करते हैं, जिससे आप लोगों से भी ये मिस्टेक ना हो। थैंक यू।